नमस्ते दोस्तों। आज हम उन मुद्दों पर बात करने वाले हैं जिनके बारे में आजकल पूरा इंडिया बात कर रहा है। गांव से लेकर शहर तक, नुक्कड़ से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह बस यही चर्चा चल रही है। ये वो बातें हैं जो सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ी हैं, चाहे हम देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उस सवाल से जो शायद हर घर की सबसे बड़ी चिंता है। हाँ, रोटी, कपड़ा और नौकरी का सवाल। और इसमें भी सबसे ऊपर आता है वो सवाल जो आज हर नौजवान पूछ रहा है, नौकरी कहाँ है। ये बस एक सवाल नहीं है, ये एक गूंज है जो हर तरफ सुनाई दे रही है। मतलब ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें हमारे युवा बुरी तरह फंसे हुए हैं। देखिए ना, होता क्या है, फॉर्म निकलते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गए, किसी तरह परीक्षा हो भी जाए तो रिजल्ट में देरी होती है, और आखिर में हाथ में डिग्री तो आ जाती है, पर नौकरी की कोई गारंटी नहीं मिलती। और यही बात एक बहुत गहरी सच्चाई सामने लाती है। एक तरफ हम सुनते हैं कि भारत विश्वगुरु बन रहा है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पर दूसरी तरफ युवा की एक सीधी सी सिंपल सी मांग है कि भाई पहले हमारा करियर तो फिक्स कर दो। और नौकरी की इस लड़ाई के बीच एक और मोर्चा खुला हुआ है, महंगाई का। सुबह की चाय से लेकर घर के राशन तक, मतलब सब कुछ महंगा हो चुका है। आम आदमी का खर्चा तो लगातार बढ़ रहा है, पर कमाई वो वहीं की वहीं है। हालत तो ये हो गई है कि पेट्रोल से ज्यादा तो आम आदमी की जेब जल रही है। अच्छा, पैसे की तंगी तो एक तरफ है, पर हमारे समाज में ना कुछ और भी बहसें चल रही हैं जो हमें आपस में बांट रही हैं। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। सोशल मीडिया खोलकर देखिए, एक मुद्दा हमेशा गर्म रहता है, जाति और आरक्षण। एक तरफ से आवाज आती है कि आरक्षण जरूरी है, सही है, तो दूसरी तरफ से कहा जाता है कि अब एक नई सोच की जरूरत है। ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई अंत ही नजर नहीं आता। पर इन सब बहसों के बीच असली सवाल तो कुछ और है। वो ये कि हम ये कब समझेंगे कि समाज तब मजबूत होता है जब हम सब साथ चलें, ना कि बात बात पर यूं बट जाएं। और जब समाज की बात हो ही रही है, तो हम अपने अन्नदाताओं को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि एक सीधी सी सच्ची बात है, किसान के बिना इस देश का पेट नहीं भर सकता। लेकिन देखिए, उनकी अपनी चिंताएं हैं जो अभी तक अनसुलझी हैं। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और एग्रीकल्चरल पॉलिसी पर भी कोई साफ फैसला नहीं है। गांव में इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, पर शायद मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों तक ये आवाज उतनी नहीं पहुंचती। अब बात करते हैं उनकी जिनके कंधों पर इस देश का भविष्य टिका है, हमारी अगली पीढ़ी। और ये चिंता सीधे सीधे हमारी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ती है। आज हालत ये हो गई है कि बच्चे पढ़ने से ज्यादा इस बात से डर रहे हैं कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए। एक तरफ कोचिंग माफिया का दबाव, दूसरी तरफ सिस्टम का प्रेशर। बहुत मुश्किल है। और ये बात शायद सब कुछ बयां कर देती है कि आज के छात्रों के कंधों पर उनकी किताबों से कहीं ज्यादा मानसिक तनाव का बोझ है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा, इन सब गंभीर बातों के बीच चलिए एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो शायद हम सबको एक धागे में पिरोता है, क्रिकेट। पर सवाल ये है कि क्या ये एकता असली है या सिर्फ एक भ्रम? और हाँ, क्रिकेट तो अपना धर्म है कि नहीं? जब भी कोई मैच हो या आईपीएल का सीजन चल रहा हो, हर गली और हर चाय की दुकान पर आपको एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट मिल जाएगा। ये एक ऐसा जुनून है जो वाकई हम सबको जोड़ता है। लेकिन ये स्लाइड एक बहुत बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। जरा सोचिए, हम क्रिकेट में जितनी एकता दिखाते हैं, अगर उतनी ही हम देश के असली मुद्दों में भी दिखाएं, तो शायद पूरी तस्वीर ही बदल जाए। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? क्या हम सिर्फ चाय की टपरी पर और सोशल मीडिया पर बहस करते रहेंगे या कुछ बदलेंगे भी? भारत बदल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बड़ा सवाल हम सबको खुद से पूछना होगा, क्या हम सिर्फ बोल रहे हैं या वाकई कुछ कर भी रहे हैं? क्योंकि देखिए, देश तब बदलता है जब हम सिर्फ बातचीत से आगे बढ़कर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और समाधान खोजते हैं।
यही वो कदम है जो हमें असल में आगे ले जाएगा। जय हिंद।